हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। देखिए अभी रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी आया हुआ है और लगभग करीब आपको बोल सकते हैं कि 32,000 से ऊपर आपका सीट है। 32,400 समथिंग सीट है, इतना के आसपास सीट है। अब इसमें कुछ बच्चा का नाम क्या है कि तो बहुत कम सीट है, इतना सारा स्टूडेंट है। देखिए बाबू समझिएगा, अगर सीट देख के तैयारी कीजिएगा ना तो आप क्या है कि रेलवे की तैयारी या जो भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं छोड़ दीजिए। एक सच्चाई यही है कि अगर इस तरह से डरते हैं तो आपका कभी सिलेक्शन होने वाला नहीं है, ठीक ना। अभी देखिए क्या बता रहे हैं कि हमने 2012 में आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था और उसका 13 में आपको ज्वाइनिंग लेटर आया था, ठीक ना। अब देखिए इसके पहले कभी भी जो होता है अपना ज्वाइनिंग वगैरह हम शो नहीं करते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है कि देखिए हम आए हैं जब से नौकरी छोड़ करके, तो हमारा उद्देश्य क्या रहा है, बच्चा को पढ़ाना। ये नहीं दिखाना कि हम ये कर दिए वो कर दिए, लेकिन ये बताना चाहते हैं कि जिस सोसाइटी से हम आए हैं बाबू ना, वहाँ पर क्या है, पढ़ाई का बिल्कुल ही एकदम माहौल नहीं था। और वहाँ से आकर क्या है कि कई सारा एग्ज़ाम निकाले। बोल सकते हैं कि हम 20-22 को आपको एग्ज़ाम दिए, उसमें शुरू का एक एग्ज़ाम नहीं निकला था और 2 एग्ज़ाम में मेरिट में छठे थे। उसके बाद लगातार सारा एग्ज़ाम में क्या सिलेक्शन हुआ। और बता रहे हैं कि आपका 2011 से बोल सकते हैं कि आपका 2011 से 2014 के बीच बोल सकते हैं कि हमारा लगातार बोल सकते हैं कि 5-6 को फाइनल आपका ज्वाइनिंग आया था, समझ में आ रहा है। और इतना सारा एग्जामिनेशन आपको दिए, तो अब यहाँ इतना सारा एग्ज़ाम दिए और इतना सारा एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, तो इसमें सबसे बड़ा भूमिका क्या रहा। पहले क्या इतना कोचिंग ट्यूशन वगैरह आसान था उपलब्ध होना, या एग्ज़ाम निकालना आसान था। तो समझिएगा दोस्त क्या है, एग्ज़ाम निकालना जैसे पहले टफ था, आज भी टफ है और आने वाला समय भी क्या रहेगा, टफ रहेगा। ऐसा नहीं कि सबके नौकरी हो ही जाता था। कुछ बच्चा बोलता है कि अच्छा पहले निकाल लिए थे, आज निकालिएगा तो ना बताइएगा। तो आपको ये भी बता देते हैं दोस्त क्या है कि 2020 तक हम अलग अलग एग्ज़ाम दिए हैं। जाने के लिए नहीं, हम 2015 में डिसाइड कर लिए थे कि हमको नौकरी नहीं करना है, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा। तो अब क्या है कि पहले, हाँ ये मानते हैं कि देखिए पहले एक्चुअली था क्या ना, कि देखिए पहले क्या था कि पढ़ने का सुविधा क्या था आपको, कम था। पढ़ने का सुविधा आपको क्या था, कम था। अगर कोई चीज़ मान लेते इन्फॉर्मेशन एक जगह मिला तो उसको क्या है अलग अलग सेट बारिएगा तो फिर 10 जगह के बाद इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आजकल क्या होता है कि एक ही जगह एक तरह के टॉपिक को एक ही जगह टीचर सजा दिया है या पब्लिकेशन वाला का क्या सजा दिया है, तो आपके लिए तैयारी करना आसान हो गया। आजकल ऑनलाइन क्या है, पढ़ाई का व्यवस्था हो गया है ना। अब सब जगह चला गया एजुकेशन। बच्चा जो गाँव में रह रहा है, गरीबी में जूझ रहा है, वो भी चाह रहा है तो पढ़ाई करके नौकरी निकाल रहा है ना। ये सब चीज़ हो गया। अब क्या है कि देखिए एग्ज़ाम पहले क्या था कि जो थोड़ा सा जिनका बेसिक ठीक था, रियल में उनका जल्दी आपको एग्जामिनेशन हो जाता था। तो पहले भी बहुत सारा स्टूडेंट होंगे, सबका तो एग्जाम सिलेक्शन होगा नहीं, आज भी नहीं और सब दिना, मतलब कभी भी सबका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। अब देखिए यही अगर हम बोले यहाँ पर क्या कि 15-20 से ज़्यादा एग्जाम निकाले हैं, तो कुछ बच्चा के दिमाग में लग रहा है ऐसे फेंक फाक रहे हैं ना। तो देखिए बाबू क्या है, अगर हमको फेंकना रहता ना तो हम जब एग्ज़ाम छोड़ के आए हैं तब से क्या है कि हम हर एक 20 दिन के बाद क्या करते हैं, ज्वाइनिंग को वीडियो बनाते कि देखो ये ज्वाइनिंग वो ज्वाइनिंग है ना। हमारा उद्देश्य वो कभी नहीं रहा बाबू, और अभी भी आने वाला समय भी नहीं रहेगा। हम आपको बताना चाहते हैं एग्जामिनेशन के बारे में क्या है कि जो भी एग्ज़ाम हम निकाले हैं इसमें कोचिंग ट्यूशन हम कभी नहीं किए हैं, ठीक ना। आजकल बच्चा क्या है कि टीचर भक्त कोई कोचिंग भक्त बना हुआ है ना। और एक सच्चाई बताते हैं दोस्त क्या होता है कि सिलेक्शन जानते हैं उन्हीं का होता है जो खुद से पढ़ते हैं। थोड़ा सा बताते हैं, देखिए अभी समझिए क्या है। ये सब हम आपको भरने के लिए फॉर्म नहीं बताने वाले हैं, हम बेसिक चीज़ बताने वाले हैं कैसे एग्जाम का तैयारी किया जाता है। ये आपको पता है कि देखिए 32,000 के आसपास क्या है वैकेंसी आया है रेलवे में। और यहाँ पर देखिए सिलेबस आपको बता देते हैं, यहाँ देख लीजिए। ये सब चीज़ आप देख भी लिए होंगे, 14 नंबर में सिलेबस था, अभी टिक लगाए थे दोस्त। हाँ देखिए यहाँ पर ग्रुप डी का ये सिलेबस है। 90 नंबर क्या होगा आपका पूछा, 90 मिनट में क्या है आपको बनाना रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। रुकिए बाबू, हाँ इसमें क्या होगा 25 गो आपको साइंस रहेगा और 20 गो रहेगा आपको जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर रहेगा। और 25 गो और 25 गो मैथमेटिक्स और 30 क्या रीजनिंग रहेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समस्या क्या होता है, देखिए बच्चा जाहिर सी बात है कि तैयारी जो कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है कि अलग अलग एग्जामिनेशन का भी तैयारी आपको करते हैं। तो क्या अलग अलग आपको तैयारी करने की आवश्यकता पड़ता है। समझिए क्या होता है, बेसिक प्रत्येक एग्जाम की बात करते हैं ना, सबका क्या होता है समान होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग रेलवे का अलग से तैयारी करने गए थे, ग्रुप डी का अलग से तैयारी करने गए थे, दरोगा के अलग तैयारी से करने गए थे, और CDS UPSC वगैरह क्वालिफाई किए थे, CPO वगैरह क्वालिफाई किए उसका अलग से तैयारी किए थे, है ना। समझिए क्या होता है कि हम लोग क्या निकले थे घर से, तो एक दिमाग में क्या था कि पहले क्या निकालना है आपको, एक जॉब निकालना है। माइंडसेट समझिएगा, पहले जॉब निकालना है। क्योंकि हमारे टोला में क्या था कि
कि कुछ लोग पढ़ाई किए थे, उनका नौकरी वगैरह नहीं हुआ था, नौकरी वगैरह नहीं हुआ था, कोई बाल बच्चा के पढ़ाना नहीं चाह रहा था, ठीक है ना। और हम लोग के पास क्या था, एक तो बाहर या तो था कि बाहर कमाने चल जाइए, या तो क्या था हमारे पास ऑप्शन कि जॉब ले लीजिए और बच्चा और समाज के अंदर एक मतलब बोल सकते हैं कि भावना डाल दीजिए कि हाँ पढ़ने से नौकरी होता है, क्योंकि ये भी था कि बिना घूस के आपको नौकरी नहीं होता था। और पहला जो एग्ज़ाम आपको हमारा बोल सकते हैं कि जिसमें पहला तो क्वालिफाई नहीं किए थे, दूसरा मेरिट में चढ़े थे, उसमें क्या था, नेवी के दिए थे, मेरिट में चढ़े थे, उसमें क्या था कि हमारा तैयारी होते हुए भी एग्जाम नहीं निकला था, क्योंकि एग्जाम हॉल में दिमाग में चल रहा था क्या कि बिना घूस के नौकरी नहीं होता है, जो पैसा देता है ना उसको आगे कर देता है, और जो पैसा नहीं देता उसको पीछे कर देता है। इस कारण से क्या हुआ कि एग्जाम में हम गलत परफॉर्म करके चले आए, मतलब जानते हुए भी क्या किए, मतलब थोड़ा सा हड़बड़ाहट में गलत हो गया और हमारा मेरिट नहीं बना। फिर आकर के मूल्यांकन खुद का किए, उसके बाद क्या देखे कि जो इस तरह के बात करता था उससे अब दूरी बनाना क्या किए, शुरू किए। क्यों, देखिए आप नकारात्मक रखें, मानते हैं घूस घूस थोड़ा बहुत, देखिए सोसाइटी है तब तक चलते रहेगा। सोसाइटी में कोई भी चीज़ का जो फंक्शन होता है ना, वो चीज़ हम कभी खत्म नहीं होने वाला। सोसाइटी में क्या लगता है कि आपको रेप, हत्या, बलात्कार कभी खत्म हो जाएगा, करप्शन वगैरह खत्म हो जाएगा, कभी नहीं खत्म होगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये सब रहते रहेगा, ठीक ना। लेकिन इसी में देखना है हमको, सकारात्मक एटीट्यूड रखना है कि पढ़ने वाला बच्चा का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये दिमाग में था। देख रहे थे कि कुछ सीनियर लोगों क्या हो रहा है, सिलेक्शन वगैरह हो रहा है, तब लगा कि भाई उनके साथ संपर्क स्थापित किया जाए। और उसके बाद क्या किए, आजकल ये भी होता है कि कोई बुक के पीछे, समझिएगा, रुके यहाँ पर दिखाते हैं, कोई क्या होता है कि कोई बुक उठाता है, आप बुक को पढ़ना शुरू करता है कि हम बुक एकदम पूरा खत्म कर दें। आपको बुक पूरा खत्म नहीं करना। जैसे हम लोग के समय क्या था ना कि लूसेंट का क्या था, जलवा था, लूसेंट से बड़ी क्वेश्चन आता था। आज भी लूसेंट बहुत बढ़िया बुक माना जाता है, तो क्या हमको लूसेंट पूरा पढ़ना है? कभी भी कोई भी बुक आपको नहीं पढ़ना होता। हमको क्या पढ़ना होता है, एग्जाम। क्या करना होता है, एग्जाम पढ़ना होता है, एग्जाम के लिए पढ़ना होता है ना। आप समझिए क्या कि लूसेंट जो बुक है, यूपीएससी वाला भी कुछ बच्चा क्या है कि पढ़ लेते हैं। आपको पता होगा यूपीएससी का बच्चा जो तैयारी करता है वो भी लूसेंट रेफर करते हैं आपके एंशिएंट मेडिवल वगैरह के लिए, या जल्दी रिवीजन के लिए। जो यूपीएससी के अलावा जो स्टेट पीसी से तैयारी करते हैं वो भी लूसेंट पढ़ते हैं, है ना। जो आपको एसएससी का तैयारी करते हैं वो भी लूसेंट पढ़ते हैं, जो दरोगा का तैयारी करते हैं वो भी लूसेंट पढ़ते हैं, और जो ग्रुप डी का तैयारी करते हैं वो भी लूसेंट पढ़ते हैं। लेकिन सबके पढ़ने का तरीका क्या अलग अलग होना चाहिए। कैसे, समझिए क्या है कि हमको क्या है कि लूसेंट का फैक्ट टू फैक्ट नहीं रटना होता है। साइंस के लिए अगर बता रहे हैं या जीके जीएस की बता रहे हैं, उसी तरह से मैथ रीजनिंग की बात करेंगे, समझिएगा। हमको क्या होता है ना कि एग्जाम के अनुसार तैयारी करना होता है। और एग्जाम के अनुसार तैयारी करने का अर्थ क्या होता है, तो एग्जाम का अनुसार तैयारी करने का अर्थ होता है कि एग्जाम में जिस तरह के जो प्रश्न पूछा जा रहा है ना, जिस तरह के प्रश्न पूछा जा रहा है, जिस तरह का पैटर्न है, उसी के अनुसार हमको क्या करना है, तैयारी करना है। अभी पता कहाँ चलता है, तो चलता है PYQ से। और एक चीज़ बताते हैं कि बहुत बच्चे के PYQ पता नहीं चलता। जैसे अभी ही बता रहे हैं कि हम दरोगा के लिए बुक लिखे हैं, है ना, बिहार दरोगा के लिए, तो उसमें बताते हैं कि PYQ जो विषयवार डिटेल सोल्यूशन करवाए हैं, उसका बुक भी है प्लस उसका डिटेल वीडियो भी है। तो बहुत बच्चा के भी बोलने ही नहीं आता कि PYQ क्या होता है, मतलब उनको समझ में नहीं आता। 3-4 बार एग्जाम दे दिए फिर भी नहीं पता कि PYQ क्या होता है। PYQ जो मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यही आपको क्या करता है, आइडिया देता है कि किस तरह का एग्जाम का पैटर्न है, क्या आपको पढ़ना है। तो ये मतलब क्या है कि जो PYQ होता है कोई भी एग्जाम का ना, वो क्या करता है आपको, एक तो क्या इससे हमको देखिए सिलेबस देखिएगा ना तो आपको ज़्यादा क्या होता है, कुछ आइडिया नहीं लगता है कि किस तरह से आपको तैयारी करना है। लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा ना तो आपको पूरा क्या होता है, एग्जाम का क्या होता है, आपको पैटर्न पता चलता है, आपको ट्रेंड पता चलता है, प्लस क्या है कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चलता है। और ये भी जान लीजिए क्या होता है, कोई भी एग्जाम के लिए क्या है 100% जो होता है कभी नहीं पढ़ना होता। कभी भूल के भी मत गलती कीजिएगा, कभी भी 100% पढ़ाई, अगर 100% के चक्कर में रहिएगा तो मास्टर बन जाइएगा लेकिन एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक ना। और देखिए समझिएगा टीचर के पास समस्या क्या है ना, अलग कोई टीचर साइंस का पढ़ा रहे हैं, कोई टीचर क्या है कि मैथ का है, कोई टीचर रीजनिंग का है। वो जो मैथ में जानते हैं हर एक चीज़ पढ़ाने का प्रयास करें, जो साइंस जानते हैं हर एक चीज़ पढ़ाने का प्रयास करें। लेकिन एग्जाम निकालने के लिए हर एक चीज़ जानने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कैसे होता है, एक रूल है 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या बोलता है कि आपका 80% काम क्या होता है ना, 80% काम क्या होता है, बहुत कम मेहनत से हो जाता है। बाकी 20% के लिए क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका कई सारा फ्रेंड होगा, लेकिन मैक्सिमम काम करने के लिए क्या है कि 2-4-5 फ्रेंड्स यहाँ पर काम चल जाता है। लेकिन थोड़ा बहुत काम करने के लिए बहुत सारा चीज़ को रेफर करना पड़ता है। जैसे कोई बीमार पड़ गया, उसके लिए क्या है कि आपको पैरवी करना है, बहुत सारा लोगों को पैरवी के लिए आपको इन्होंने भटकना पड़ता होगा, लेकिन काम होगा भी नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला होगा या नहीं ये हमारा महत्वपूर्ण नहीं है, और क्या है ये आपको क्या है महत्वपूर्ण है। तो मतलब कि PYQ से क्या पता चलता है, पैटर्न पता चलता है, ट्रेंड पता चलता है, और क्या है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चलता है। और वही टॉपिक समझिए क्या कि हमको पता चल गया क्या कि क्वेश्चन पूछ रहा
आपका बार बार देखने क्या कि महावीर स्वामी से और महात्मा बुद्ध से क्या है कि बार बार क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध क्या है एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले हमारा यही महत्वपूर्ण क्या हो गया आपको टॉपिक हो गया। दूसरा साइंस में देखिएगा कि देखने क्या कि आपको ट्रांसफर हीट से क्वेश्चन आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हमको सबसे पहले क्या करना है, ट्रांसफर हीट क्या करना पड़ना, ये नहीं कि पूरा आपको एक एक पॉइंट पढ़ने का प्रयास करना, नहीं, हमको क्या जो टॉपिक जो महत्वपूर्ण लग रहा है उसको क्या करना है, पढ़ने का प्रयास करना है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, एक बहुत बड़ा भूमिका क्या होता है कि देखिए हम लोग क्या एक और गलती क्या करते हैं कि हम लोग खाली लेक्चर के पीछे भागते हैं कि पूरा लेक्चर देख लीजिए, फलना सर के चिलना सर के। अब 1857 एक क्रांति है, यहीं पर क्या कर रहे हैं कि हम 50 को लेक्चर देख रहे हैं। इसको बेवकूफ़ी बोलते हैं, इसको पढ़ाई नहीं बोलते, इसको बेवकूफ़ी बोलते हैं। पढ़ाई का तरीका सबसे अच्छा क्या होता है कि सर्वप्रथम क्या देखेंगे हम, आपको 1857 क्रांति का देखेंगे PYQ। कोई भी एग्जाम की तैयारी कीजिएगा, कोई भी एग्जाम की तैयारी कीजिएगा, चाहे दरोगा की तैयारी कीजिए, चाहे रेलवे की तैयारी कीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, PYQ दिखेगा। PYQ के बाद क्या कीजिएगा, उसका किसी का एक लेक्चर देख लीजिए, PYQ का लेक्चर देख लीजिए। चाहे तो आप कहीं पेड कोर्स ले ले हैं तो पेड कोर्स का देख लीजिए, या यूट्यूब पर फ्री ले ले हैं तो फ्री का देख लीजिए। आजकल बाबू क्या है कि यूट्यूब पर हर एक चीज़ क्या है आपको फ्री में उपलब्ध है, लेकिन बच्चा क्या होता है कि पैसा देने के चक्कर में बेदम रहता है। हाँ, अब चलिए वो होता है कि यूट्यूब पर फ्री में मिलता है लेकिन एक जगह नहीं मिलता है, तो चलिए पेड ले लिए हुए, कोई दिक्कत नहीं। आजकल 1000 रुपया से कम सब जगह कोर्स हो जाता है। तो PYQ देख लीजिए किसी तरह से क्वेश्चन आ रहा है। फिर क्या कि लेक्चर देखेंगे तो 1857 क्रांति आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि PYQ आपको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, PYQ सोल्व करने का प्रयास करेंगे, है ना। कोचिंग का मटेरियल बाबू रेफर करने से ज़्यादा अच्छा होता है, कोचिंग का जो होता है सेट ना उससे ज़्यादा अच्छा होता है वो क्या PYQ होता है। और आजकल क्या बात आता है, प्रत्येक एग्जाम के लिए बता रहे, जैसे हम बता रहे हैं कि बिहार दरोगा के लिए क्या किए हैं कि आपको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग करके क्या किए हैं उसको बना दिए हैं वो है। इसके अलावा क्या क्या आप रेलवे के देखिएगा तो बहुत सारा पब्लिकेशन जो होते हैं, है ना, वो लोग क्या किए हैं कि टॉपिक वाइज क्या किए हैं उसको बना दिए हैं। चाहे BPSC की भी तैयारी कीजिएगा तो वहाँ पर क्या कि टॉपिक वाइज क्या किए थे आपको बना दिए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि उसी को हमको क्या करना, सोल्व करना। 1857 क्रांति पहले लेक्चर देखेंगे, है ना, उसके बाद क्या करेंगे PYQ उसका सोल्व करने का प्रयास करेंगे। जो नया पॉइंट मिलेगा उसको क्या करेंगे फिर लिख लेंगे। ऐसी क्या कीजिए प्रत्येक टॉपिक का हमको क्या करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। ये हो गया आपको, है ना। इस तरह से क्या है कि मैथ रीजनिंग चलिएगा तो मैथ रीजनिंग का भी क्या है ना कि पूरा बोल सकते हैं कि कोर्स ही एकदम खत्म करने का प्रयास नहीं करना है। मतलब क्या है कि मैथ रीजनिंग हमको पहले देखना है कि मैथ रीजनिंग में प्रश्न कहाँ से आ रहा है और जो सवाल आ रहा है ना उस सवाल के अनुसार ही हमको तैयारी करना है। तो यहाँ पर क्या समझ में आ गया कि कोई बोलता है ना कि लूसेंट बुक बढ़िया है कि नहीं, क्राउन बढ़िया है कि नहीं, सिलेक्शन गुरु वाला दरोगा बढ़िया है कि नहीं, फलना सर वाला ये बुक हुआ बढ़िया है कि नहीं, वो फेर में नहीं रहना। हमको देखना है कि एग्जाम जो हम तैयारी करें, जो भी एग्जाम की आप तैयारी करें वो एग्जाम के अनुसार हमको क्या पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है। क्योंकि एक ही बुक को अलग अलग एग्जाम के लिए रेफर किया जा रहा है लेकिन सबको पढ़ने का तरीका क्या है, अलग अलग है। हमको देखना है एग्जाम निकालना है, ठीक है ना। तो एग्जाम के अनुसार क्या आपको पढ़ाई बाबू करना है, ठीक है। और कई बार ये भी होता है कि एक बुक से आपका काम नहीं चलता है, एक से अधिक बुक भी रेफर करना पड़ सकता है। लेकिन ये भी नहीं है कि पूरा मटेरियल भर लीजिए, वो भी नहीं। आजकल ये भी समस्या होता है क्या देखते हैं बच्चा के कि आपको देखते हैं क्या करता है कि फलना सर के नोट्स लेके चला आया, ठीक है ना, तो उसके बाद क्या अच्छा एक और सर क्या है उसका भी नोट्स लेके चला है। तो मतलब देखिए पहले तो इतना नोट्स लेकर के जैसे जैसे एग्जाम बढ़ेगा ना उसका नोट्स क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और जब नोट्स बढ़ते जाएगा तो क्या होता है दोस्त कि आप घर से पढ़ के रिवीजन करके कोई जाइए नहीं रहे तो आपका कॉन्फिडेंस गिरा रहेगा। तो होना क्या चाहिए कि पहले ही हम बढ़िया सब जान ले कि भाई कौन कौन बुक ले सकते हैं। आपका समय के साथ क्या क्या मटेरियल, जैसे एग्जाम्पल के लिए बोला कि लूसेंट क्राउन ले लीजिए या फलना सर के नोट्स ले लीजिए, उसमें आप जा करके मार्केट में देखिए कौन सबसे आसान टाइप लग रहा है। आपको पता चला कि सबसे आसान टाइप आपको पढ़ने में ही लग रहा है तो ये ले लिए। तो इतना मैंने आप शुरू में इतना कोई बताया लेकिन रेफर कितना किया, इतना किए, फिर इसको पढ़िएगा रिवीजन कीजिएगा तो होते होते क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब समय के साथ क्या है कि आपका मटेरियल क्या आपको घटते रहना चाहिए। इतना हो गया, इसको इतना बार पढ़िए ना कि एकदम पूरा पेज बाई पेज के आपको याद रहे, ठीक ना। अब जब एग्जाम देने जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस अपने बढ़ रहेगा। इसी हो गया। अब क्या है कि फिर बात करते हैं जब तैयारी हो गया, मानते क्या है कुछ तैयारी हो गया तो अब क्या करना है कि फुल लेंथ सेट पाना। क्या करना है आपको, फुल लेंथ सेट पाना है। अब देखिए हम लोग जो तैयारी किए हैं ना उसमें सबसे बड़ा भूमिका अगर कोई चीज़ का है तो क्या है, फुल जो प्रैक्टिस सेट, क्या बोले आपको, जो प्रैक्टिस सेट है उस प्रैक्टिस सेट का क्या है बहुत बड़ा भूमिका है। हम लोग करते क्या था कि हम लोग 4-5 को लेकर रहते थे और वहाँ पर मिल कर क्या करते थे, पूरा आप सुख सेट बनाते थे। भर दिन में क्या है कि 3-3 4-4 को भी सेट बनाते थे। हालांकि जरूरी नहीं कि 3-3 सेट बनाइए, कम से कम 1 से 2 सेट डेली बनाना क्या आपको जरूरी है। चाहे आपके तैयारी का लेवल कुछ भी हो, सेट जरूर बनाइए। जिनका तैयारी बिल्कुल शुरुआत हो रहा है वो क्या कीजिएगा, अपना टॉपिक वाइज बनाइएगा, टॉपिक वाइज पढ़िएगा, उस चैप्टर का बनाइएगा, जो भी चैप्टर पढ़िएगा उसका ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, ठीक ना। होता क्या है लेक्चर देख लेते हैं और उसका ऑब्जेक्टिव बनेबे नहीं करते, कभी भी सिलेक्शन होने वाला नहीं है। चाहे मैथ का पढ़िए, चाहे रीजनिंग पढ़िए, चाहे कोई चीज़ पढ़िए, समय बाबू यही है। अब यहाँ पर आते हैं
कि सेट बनाने से क्या होता है। मान लीजिए कि आप सेट बनाएं, अब सेट मान लेते हैं क्या है, समझने के लिए अगर लेते हैं कि 100 क्वेश्चन का मान लीजिए आपका सेट है, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, किसी बच्चा का क्या आ गया कि मान लीजिए समझिए कि 35 आ गया, तो उसको ये नहीं डरना कि 35 से हमको बना, इसको समझना कि चलो 35 को बना है और हमको क्या करना है इसमें, आपको 65 क्वेश्चन क्या हम नहीं जानते हैं, तब 65 क्वेश्चन पढ़िएगा तो 65 क्वेश्चन पता चल जाएगा। प्लस क्या है कि आपको जो डिस्क्रिप्शन में और पढ़िएगा तो दो तीन को इन्फॉर्मेशन और नया मिलेगा, तब 100 के आसपास इन्फॉर्मेशन यहाँ से पता चल जाएगा। प्लस 35 जो बनाएगा उसमें कुछ तुक्का बना के भी सही बनाए होंगे, तो उसमें क्या है कि कुछ पढ़िएगा, उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़िएगा, डिटेल सोल्यूशन वगैरह पढ़िएगा, तो उससे भी कुछ आपको जानकारी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ से भी बोल सकते हैं कि आप 30-40 क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब बोल सकते हैं प्रत्येक सेट से आपको 150 के आसपास क्या नया पॉइंट आपको मिलते चलेगा। अब कई बार क्या होगा कि मान लेते कि 100 क्वेश्चन का सेट है, आपने बनाया, आपको आ गया मान लेते 80, तब लेकिन का लगता है कि ज्वाइनिंग आ गया, नहीं आपको ज्वाइनिंग नहीं है। इसमें क्या है कि 80 बनाए होंगे ना, तो 80 क्या है कि पूरा हो सकता है कि आप 60 के आसपास जान होगे, 20 को तुक्का बनाए होंगे, तो तुक्का देखना है कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। और सही हुआ तो भाई इसमें आपको बोल सकते हैं कुछ नया इन्फॉर्मेशन और दिया गया है कि नहीं। प्लस 20 को जो नहीं बना उसको आपको देखना है, समझ में गया ना। तो इस तरह से अब देखिए, साथ ही सेट बनाने से आपको ये होता है कि आपको एक तो कि टाइम मैनेजमेंट पता चलता है कि सही टाइम पर बन, कई बच्चा का शिकायत रहता है कि मुझे टाइम में नहीं मैनेज हुआ, ये पता चलता है। प्लस बोल सकते हैं क्या होता है इस टाइम मैनेजमेंट के अलावा क्या होता है कि आप तुक्का जो लगा रहे हैं, एक होता है देखिए वाइल्ड गेसिंग होता है, एक होता है वाइल्ड गेसिंग होता है, वाइल्ड गेसिंग, एक होता है इंटेलिजेंट गेसिंग। इंटेलिजेंट गेसिंग मतलब क्या है कि आप कुछ पढ़े उसके आधार पर तर्क लगा के बनाए, तो वाइल्ड गेसिंग कभी भी नहीं करना चाहिए, इंटेलिजेंट गेसिंग करना चाहिए कि आपने कोई क्वेश्चन दिया गया है और थोड़ा बहुत कुछ जानकारी मिले उसके आधार पर बनाने का प्रयास करें, इसको इंटेलिजेंट गेसिंग होता है। तो आपका गेस सही हो रहा है कि नहीं ये पता चलता है। साथ ही क्या है कि आपका अगर सेट में नंबर धीरे धीरे इंक्रीज करेगा तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और सेट देखिए जानते हैं, जो शुरुआती कीजिएगा ना तो शुरू में आपको एकदम ऐसे स्कोर बढ़ता है, एकदम ऐसे शुरू में एकदम ऐसे जाकर एकदम जल्दी से बढ़ेगा, और उसके बाद क्या होगा फिर धीरे धीरे स्कोर बढ़ेगा। जब 60-70 के पास जाइएगा ना तो स्कोर बहुत ही धीरे धीरे बढ़ेगा, कभी बढ़ेगा कभी क्या होगा आपको घटेगा, इस तरह से होता है। और प्रैक्टिस के बाबू बिना कुछ भी नहीं होने वाला है, कितना भी ट्यूशन कोचिंग कर लीजिए बाबू, हम भी देखिए संयोग से क्या करते हैं कोचिंग चलाते हैं बाबू, लेकिन बाबू बेसिकली क्या है कि बिना प्रैक्टिस से कुछ होने वाला नहीं है। टीचर को जानते हैं दोस्त, खाली आप रखिए किसके लिए, तो टीचर को रखिए जानते हैं आप उनसे गाइडेंस लेने के लिए, हेल्प लेने के लिए। वो समझिए कि आपको कोचिंग देंगे। कोचिंग मतलब क्या होता है कि आपको बताएंगे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे कैसे क्या करना है, लेकिन एक्चुअली में करना किनको है, आपको ही करना है। अगर आप खुद से मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, अलग अलग टीचर का झंडा लेकर चल रहे हैं कि हम फलना सर के भक्त हैं, चिल्ला सर के भक्त हैं। आजकल तो हम देखते हैं हमारे चैनल पे या दूसरे चैनल पे भी देखते हैं कि नीचे कमेंट सेक्शन में क्या कि बच्चा लड़ाई कर रहा है, कोई फलना सर के शिकायत कर रहा है, कोई फलना सर की बड़ाई कर रहा है। अरे बेवकूफ़, इतना अगर क्या है एग्जाम के लिए अगर आप लोग करते, एग्जाम के लिए अगर करते ना इतना ना दोस्त, तो आपका क्या हो जाता है सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन एक सच्चाई क्या है बाबू कि इतना बता दिया, ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा बच्चा कर ही लेगा। आपको बता रहे हैं कि 3-4% बच्चा क्या है कि वीडियो को लास्ट तक देख करके आएंगे, खाली फालतू की बात बनाएंगे तो पूरा का पूरा वीडियो क्या करेंगे देखेंगे, समझ में रहना। तो आपका जीवन बाबू आप ही का पैर है, आप ही का कुल्हाड़ी है, अब कहाँ मरना है आप खुद डिसाइड कीजिए। लेकिन एक्चुअली बता रहे हैं क्या कि अगर हम इतना सारा 20-22 एग्जाम निकालने के बाद भी अगर आपको गाइड कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि इस तरह से करने से ही सफलता मिलता है, आप ही पढ़िएगा तो सफलता मिलेगा। कोई टीचर कोई बुक आपको सफलता नहीं दिला देगा, है ना। सब अपने आप में क्या होता है बेहतर होता है, लेकिन आपको देखना है कि उससे आप फायदा उठा पा रहे हैं कि नहीं। अगर उठा पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, अगर नहीं उठा पा रहे हैं तो आपको नहीं होगा। कोई भी एग्जाम की बात करते हैं, ठीक ना। अब एक चीज़ और बता देते हैं, हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन कुछ चीज़ बता ही देता है। देखिए हम लोग जब तैयारी किए ना तो हम लोग के दिमाग में क्या था कि पहले कैसे एग्जाम निकालना है। जब यहाँ पर आए ना तो रिजल्ट क्या हुआ, धीरे धीरे होने लगा। अब क्या हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। अब लाके नहीं भी कर सकते वो भी कर सकते हैं। तो जो भी एग्जाम की तैयारी करना तो उसका PY कीजिए लेकर के आता था। जैसे पहले तो क्या हुआ कि टीचर 2011 में था, टीचर में सिलेक्शन हो गया, ठीक ना। फिर क्या बोले कि ग्रुप डी दिए, ग्रुप डी में हो गया, और भी एग्जाम में लगातार सिलेक्शन होता गया। फिर हमको लगा ना कि कोई लोग CPO वगैरह के बारे में बात करता है, CGL वगैरह के बारे में बात करता है, तो यहाँ देखे तो बोला कि अंग्रेजी पूछता है। और हम लोग के समय हम लोग में जानते हैं कोई अंग्रेजी का फॉर्म भर भी नहीं करता, क्योंकि अंग्रेजी से लोग डरता था। हम देखे तो लगा कि थोड़ा बहुत ग्रामर जान रहे हैं, उसका PY क्यूज लेकर के आए, अब पढ़ाई किए, फिर उसमें सिलेक्शन हो गया, है ना। तो ऐसे करके सिलेक्शन होता गया। तो जो भी हुआ ना कि मतलब क्या है कि एक एग्जाम निकाले, उसके बाद क्या कि अगला एग्जाम रेफर किया। एक ही बार सबका तैयारी हम नहीं कर रहे थे। एक एग्जाम निकला ना छोटा मोटा, तो फिर अगला निकला, अगला निकला, अगला निकला। लेकिन सब में क्या था, अगर आपका बेसिक सही है, बेसिक सही मतलब क्या हो गया कि मैथ, रीजनिंग, अंग्रेजी साइंस की बात करते हैं, GK की बात करते हैं, सबका बेसिक अगर सही है ना तो आपको उड़ने में देर नहीं लगता। देर किनको लगता है, जो इनको एकदम बिल्कुल ही कुछ नहीं बुझाता है कि भाई गुना भाग कैसे बनता है, मैथ रीजनिंग कैसे बनता है, बेसिक साइंस वगैरह नहीं पता है। तो ये सब अगर बेसिक्स ठीक है ना तो आपको जल्दी क्या होता है, सफलता आपको मिलता है। अब देखिए यहाँ पर जो भी बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ा तीर मार लिए हैं, ऐसा बहुत सारे भाई बंधु हैं जो क्या हैं कि एग्जाम निकाले हुए हैं। हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि बाबू देखिए क्या है कि अपने जीवन के बारे में एक बार सोचिए, विचार कीजिए, है ना।
और थोड़ा सा क्या कीजिए कि मेहनत कीजिए, बिना मेहनत कुछ नहीं लगे। मेहनत भी क्या है, सही दिशा में, कि आपको सही दिशा में मेहनत करना, और सही दिशा बस यही है ना, कि जो भी एग्जाम की तैयारी करें उसका PY क्यूज लेकर के आइए, और उसके बाद क्या कीजिए, उसी के अनुसार कीजिए, तैयारी कीजिए। कोई भी बुक पढ़िए उसी के अनुसार पढ़िए, अब बुक के पीछे मत भागिए, PY क्यूज के पीछे भागिए, है ना। अगर ऐसा भागते हैं तो आपका निश्चित ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, धन्यवाद।